रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ज्यादा सामने आया और वो नाम है नाटो, जो अमेरिकी प्रभुत्व वाले 30 देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसमें यूक्रेन के शामिल होने की इच्छा ने रूस को नाराज कर दिया और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इन सब के बावजूद नाटो का कहना है कि यूरोपीय देशों के लिए उसके दरवाजे खुले हैं, और खुले हो भी क्यों ना, क्योंकि इस विस्तार के पीछे सबसे बड़ा खेल अरबों डॉलर का वो फायदा है जो हथियार बेचकर अमेरिकी कंपनियां और नाटो के अन्य देशों की कंपनियां कमाती हैं। तो आज के एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर क्यों नाटो दुनिया में और विस्तार करना चाहता है। साथ ही समझेंगे कि अमेरिकी और नाटो देशों की कंपनियां कैसे अरबों डॉलर कमाती हैं और नाटो और रूस के बीच की तनातनी की क्या कहानी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि नाटो के विस्तार के पीछे अमेरिका की सोच दुनिया में अपना दबदबा कायम करने और रूस के प्रभाव को सीमित करने की है। ये राय काफी हद तक सही है, लेकिन नाटो के विस्तार के पीछे एक और बड़ी वजह काम करती है और वो है अमेरिकी हथियार कंपनियों की अरबों डॉलर की कमाई। नाटो के नियम के मुताबिक इससे जुड़ने वाले देशों को अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होता है। नए सदस्यों को नाटो में शामिल अन्य देशों की तरह अपनी सेनाओं को दुनिया के सबसे महंगे हथियारों और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस करना पड़ता है। यही नहीं, नाटो ने अपने सदस्य देशों के लिए 2024 तक अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। नाटो के 30 में से अब तक अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा 8 देश ही इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं, जिनमें ग्रीस, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया और फ्रांस शामिल है। अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियां नाटो के वर्तमान सदस्य देशों को भी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण बेचकर जमकर कमाई करती हैं। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 7,500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता यानी हथियार दिए जाने की बात कही थी। रूस यूक्रेन युद्ध से न केवल अमेरिकी कंपनियों बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसे नाटो के अन्य देशों को भी फायदा हो रहा है, जहां के सरकारी या प्राइवेट हथियार कंपनियां मदद के नाम पर यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार बेच रही हैं। दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री का डेटाबेस रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक साल 2020 में टॉप 100 कंपनियों की दुनिया में हथियार और मिलिट्री सेवाओं से जुड़े उपकरणों की बिक्री लगभग 39.82 लाख करोड़ रुपए रही। ये साल 2019 की तुलना में 1.3% और 2015 की तुलना में 17% ज़्यादा है। इन टॉप 100 में से 41 अमेरिकी कंपनियां थी। वहीं साल 2020 में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 कंपनियां यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल रही। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन में युद्ध के बाद भी क्या अमेरिकी कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, क्योंकि युद्ध झेलने वाले देश को हमेशा नुकसान होता है, लेकिन कुछ बाहरी देश इससे भी फायदा कमाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका ने सालों तक युद्ध किया, जिससे वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अब अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण चल रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने एक बड़ी राशि खर्च की है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान मिशन और उसके पुनर्निर्माण के लिए 20 सालों में 145 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च की। दरअसल अमेरिका ने यह पैसा अफगानिस्तान को नहीं दिया, बल्कि पुनर्निर्माण में शामिल रही अमेरिकी कंपनियों को दिया। यूक्रेन में भी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के नाम पर अमेरिका और नाटो के अन्य देशों का ऐसा ही खेल करने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन युद्ध से नाटो का क्या कनेक्शन है। अगर कनेक्शन है भी तो रूस और नाटो में तनातनी कैसी? दरअसल साल 1949 में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। उस समय इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 12 देश शामिल थे। साल 1997 के बाद से नाटो के यूरोप में विस्तार ने एक तरह से रूस को चारों तरफ से घेरने का काम किया है। यूक्रेन भी लंबे समय से नाटो से जुड़ना चाहता है। अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाता है तो नाटो सेनाएं रूस की सीमा की ओर करीब पहुंच जाएंगी और इसी का डर रूस को सता रहा है। और यही वजह है कि 24 फरवरी से रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जिनमें ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो गई। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।